तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करें? शिव जी ने कहा कि भाई देखो, जो तुम मांगोगे, जो तुम्हें चाहिए, उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। यानी तुम एक घर मांगोगे तो उस पड़ोसी को 2 घर मिलेंगे। और ऐसा है, अपने घर जाओ, एक शंख दिया उसे, शंख सुबह उठकर इसे बजाना, और उस समय जो पहली वरदान मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ओ बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो भगवान छोड़ो, पर कुछ तो मिला। घर आ गया, शिव जी भी चल पड़े। इधर घर आकर उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। अब रात में सो गए। पत्नी को नींद ना आए कि सुबह उठे तो हम शंख बजाएं। अब जैसे ही सुबह हुई तो देवी जी ने शंख बजाया और कहा कि महाराज, हमें एक बहुत बड़ा भवन मिले, उस भवन में कई कमरे सोने से भरे हों, बहुत बड़ा वरदान मांगा। इतने में शंख बजाने की आवाज से पतिदेव की आवाज खुल गई, नींद खुल गई। दौड़ते हुआ, क्या हुआ, क्या मांगा? तो जो देखा उसने, तो इतने बड़े भवन में और सोने चांदी के भंडार, तो उसने अपना नहीं, दौड़ा घर से बाहर से सीधे छत पर गया। देखा कि पड़ोसी के तो 2 भवन हो गए, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। रोने लगा, बहुत डांटा अपनी पत्नी को, बेचारी वो चुप हो गई। अगले दिन प्रातः काल उठा और उठते ही शंख बजा। अब सोचने लगा मांगू क्या? ये भी बड़ा तेज। शंख बजार भगवान से कहा, हे भगवान, महाराज मेरी एक आंख फट जाए, क्योंकि हमारी एक फटेगी तो पड़ोसी की तो एक चली जाए आंख। तो यहाँ एक गई और वहां 2। छत पर गया देखने, कुछ हुआ कि नहीं? हुआ है, ठीक है, बड़ा प्रसन्न हुआ है। पर अभी भी उसे चैन नहीं मिला, कि शांति नहीं मिली, भाई कुछ बात बनी नहीं। अगले दिन फिर प्रातः काल उठा और बोला, महाराज मेरे कमरे के 2 तरफ 2 कुएं बन जाए, एक आगे और एक पीछे कुएं बन जाए। यहाँ 2 कुएं हुए, वहां चारों तरफ कुएं बन गए। अब इसे तो एक आंख से दिख रहा था, तो दूसरी तरफ से बचकर निकला। अब उस बेचारे की दोनों ही आंखें नहीं थी और चारों तरफ कुआं था, तो दिखा तो है नहीं, वो कुएं में गिर गया और मर गया। तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये लोग भी बड़े धन्य हैं, खुद मरे कोई बात नहीं, पर दूसरे को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मरे कोई बात नहीं। निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर है वही भगवान के भक्त कहलाने के योग्य है। इसीलिए ऐसा मंगलाचरण हुआ। इसके पश्चात 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज हमारे 6 प्रश्न है। सूत जी ने मंगलाचरण किया और कहा कि हाँ बताइए, पूछिए। पूछा, महाराज मानव का कल्याण कैसे होगा? तो सूत जी ने कहा, मानव का कल्याण तब होगा जब व्यक्ति नारायणायेति समर्पयेत, अपना तन मन धन सब भगवान को समर्पित कर दे। अच्छा महाराज, सब पुराणों का सार क्या है? बोले, सब पुराणों का सार भक्ति है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान इस धरती पर क्यों आए? तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सूत जी ने कहा, ऋषियों भगवान इस धरती पर, कई लोग कहते हैं महाराज कि भगवान कंस को मारने आए। अब कंस को मारना होता तो ऊपर से भी मरवा सकते। कंस को मारने नहीं आए, ना ही भूमि के भार को हल्का करने आए। भगवान आए हैं तो केवल किस लिए? किसी ने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पे होता मेरा अवतार है। भक्त लोग प्रेम की रस्सी में मुझे पकड़कर खींच लेते हैं तो आना ही पड़ता है। मैं अपने भक्तों के दर्शन के लिए आता हूं। तीसरा प्रश्न पूछा, चौथा प्रश्न पूछा, महाराज भगवान के कितने अवतार हुए? तो उन्होंने बताया कि भगवान के कितने अवतार हुए।
बोले भगवान के मुख्यतः 24 अवतार होते। इसके बाद पूछा भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, बोले वो आपको दशम स्कंद में सुनाएंगे। छठा प्रश्न पूछा महाराज जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्मः कम शरणम गतः। तो उन्होंने बताया कि जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात् विरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। धर्म अंत में भागवत जी में विलीन हो गया, ऐसी कथा आई। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो भगवान 6 प्रश्नों की कथा सुनाई भगवान की दिव्य कथा में। अब कहते हैं कि इस कथा के वक्ता कौन है, रचयिता कौन है और श्रोता कौन है। तो पहले कथा आई रचयिता की। रचयिता है श्री वेदव्यास जी महाराज। किसी ने कहा कि भागवत जी लिखी क्यों, तो बोले एक बार नारद जी इनके पास आए और नारद जी ने इनसे कहा कि महाराज इतने परेशान क्यों हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा महाराज न जाने क्यों मैं बड़ा दुखी हूं। इतना सुनते ही नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा हे पाराशरी तुम्हारे दुख का कारण मैं जानता हूं। क्या? इतने बलवान, पर उत्तरा उनके पास नहीं गई। किसके पास गई? भगवान के पास। किसके पास गई? माताओं जीवन में कभी भी, आप सब लोगों के जीवन में भी कभी संकट आए, किसी के पास मत जाओ, भगवान के पास। सास ने सिखाया है ना, सासू जी ने, सास जी ने सिखाया। बेटी सास कौन है उत्तरा की? द्रौपदी। द्रौपदी ने सिखाया बेटी जीवन में कभी भी संकट आए, परेशानी आए, किसी और के पास मत जाना, गोविंद के पास। द्रौपदी ने बताया बेटी जब मेरी साड़ी उतर रही थी मेरे 5 पति बैठे थे, मैंने सोचा ये कुछ बोलेंगे पर वो मौन थे। दादा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए थे, मैंने सोचा ये कुछ बोलेंगे, वो भी चुप रहे। अंत में मैंने भगवान को बुलाया। द्रौपदी पहले सबके पास गई, किसी ने सहायता ना की तो साड़ी को दांत से पकड़ लिया कि भाई हमें बल है। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु जाओ द्रौपदी की सहायता करो। भगवान ने कहा भी नहीं। क्यों? बोले अभी उसे अपने बल पर विश्वास है कि भगवान नहीं करेंगे तो हम में बल तो है। दांत से पकड़ी है साड़ी, हाथ से पकड़ी है, पर जब द्रौपदी निर्बल हुई तो हाथ उठा लिए ऊपर और दोनों हाथ उठाकर भगवान से कहने लगी हे गोविंद अब तेरा ही सहारा, जैसा तू। भगवान ने ऐसा चीर दिया, ऐसा वस्त्र दिया कि सब ये भी ना जान सके कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। ऐसी स्थिति। और ये क्यों हुआ जानते हो? एक बार की कथा है, कहते हैं सभा में शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा था। भगवान उसकी गालियां सुन रहे। भगवान ने कहा शिशुपाल 100 हो गई, अब एक ज्यादा नहीं। शिशुपाल ने कहा रे छलिए तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जैसे ही उसका इतना कहना हुआ भगवान ने तत्क्षण चक्र प्रकट किया और चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी। चक्र चलाते समय भगवान की अंगुली भी थोड़ा कट गई तो रक्त बहने लगा। सब लोग इकट्ठे हो गए, अरे महाराज भगवान के अंगुली से रक्त बह रहा है। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई हाय, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुला।
शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई हाय, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलान। शोक सत्यभामा कियो, सत्यभामा रोने लगी, रुक्मणी जी वस्त्र ढूंढने लगी, सब रानियां पट रानियां पट ढूंढने लगी, सब वस्त्र ढूंढ रही। अरे भगवान के मुंह से रक्त बह रहा है, कोई कपड़ा दो, कोई कपड़ा दो। दूसरे के पास तो सब मांग रहे हैं, पर अपनी चिंता नहीं, अपने को नहीं देखा। द्रौपदी ने अपने आप को, इतने में देवी द्रौपदी ने जब देखे यदुवीर, तब अंगुली बांधने को फाड़ा अपना चीर। इतने में देवी द्रौपदी ने जब देखे यदुवीर, तब अंगुली बांधने को फाड़ा अपना चीर। सब वस्त्र तो ढूंढ रहे हैं, पर अपने वस्त्रों को नहीं देख रहे। द्रौपदी ने अपने पल्लू को झट से पकड़ा, फाड़ा पल्लू, भगवान की अंगुली पर बांध दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी अरे इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी अपनी, तुम जानती नहीं हीरे जड़े थे उसमें, साड़ी पूरी खराब हो गई। द्रौपदी ने कहा, भगवान आपसे महंगा हमारा कुछ नहीं। तो भगवान बीच सभा में द्रौपदी की बड़ाई करने लगे कि द्रौपदी अरे तुम तो बहुत बड़ी भक्त हो, क्या भक्त हो, अपने चीर फाड़ दिया, बताओ। और कभी इस बात को याद करना, जो भक्त होगा ना, ध्यान से सुनना, वो काम तो करेगा पर दिखाएगा नहीं कि हमने इतना किया। हनुमान जी महाराज जब लंका ध्वस्त कर कर आए, तो जिन वानरों ने कुछ नहीं किया जो इस ओर बैठे रहे, लंका कौन गए? हनुमान जी गए, और तो इधर बैठे रहे। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सबसे आगे हैं। महाराज हम पता कर कर आए हैं सीता का, सीता जी मिल गई, लंका में है, अशोक वाटिका में है, और सब बताया। राम जी ने जो सबसे आगे था उससे पूछा, भैया क्या तुम गए थे? बोले नहीं नहीं महाराज हम कहा, हम नहीं गए। तो बगल वाले का तुम गए? बोले नहीं महाराज हम नहीं गए। तो कौन गया? तो किसी ने कहा हनुमान जी गए। तो हनुमान जी कहाँ है? बोले वो तो सबसे पीछे। जिन्होंने सब काम किया वो सबसे पीछे, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो सबसे आगे। तब तो राम जी हनुमान जी को बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, वाह हनुमान क्या सुंदर काम तुमने किया। तो जैसे ही हनुमान जी की बड़ाई करने लगे तो हनुमान जी रोने लगे, चरण पकड़ लिए भगवान के। भगवान ने सोचा कि लगता है बुरा लगा है। हनुमान से कहा, हनुमान तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं तो बुरा रो क्यों रहे? हनुमान ने कहा, प्रभु हमें भय लग रहा है, डर लग रहा है। किस बात का? हनुमान जी बोले, महाराज एक बार आपने नारद जी की भी बड़ाई की थी। जब नारद जी को रोग लग गया था ना कि हमने काम और क्रोध को जीत लिया, अहंकार हो गया है, शिव जी ने समझाया था विष्णु से मत कहना, पर नारद जी सबसे पहले विष्णु के पास पहुंचे। अब तो जरूर कहूंगा। और एक बार करतल कर वीणा, जैसे ही वहां आए तो भगवान नारद की बड़ी बड़ाई करते, महाराज आप तो क्या बड़ी बात है आपके लिए काम करो, आपने तो त्रिभुवन को जीत लिया। तो हनुमान जी कहते, महाराज एक बार आपने नारद जी की बड़ाई की थी तो उन्हें बंदर बना दिया था, बंदर का मुंह लगा देते हैं भगवान। तो हनुमान जी ने कहा, एक बार आपने नारद की बड़ाई की थी और बंदर का मुंह लगा दिया है, तो महाराज अब हमें भय लग रहा है कि हम तो पहले से ही बंदर हैं, अब हमें ना जाने क्या बनाएंगे। इसलिए महाराज हमारी बड़ाई ना करो, हमें बड़ा भय लग रहा है। भक्त कभी नहीं चाहता कि उसका सम्मान हो,
वो दिखाए कि हमने किया है। द्रौपदी चीर फाड़ा। भगवान बढ़ाई करें तो द्रौपदी ने कहा प्रभु रुक जाओ, और भगवान से कहा मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ दाए। महाराज मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ दाए। महाराज मैंने वस्त्र नहीं फाड़ा, बल्कि आपकी पीड़ा को देखकर ये साड़ी में लगे धागे खुद भागे। महाराज हमने कुछ नहीं किया, ये तो धागे भागे। और हम तो एक बात और कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या? द्रौपदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा गोविंद धागे पे अभागे जो आगे नहीं लागे, धागे पे अभागे जो आगे नहीं लागे, भाग उन्हू के जागे जो अंगुली पे लागे। अरे महाराज वो धागे तो अभागे थे जो साड़ी में पीछे रह गए, वो तो धागे पे अभागे जो आगे नहीं लागे, वो तो अभागे। अरे भाग उन्हू के जागे जो अंगुली पे लागे हैं, भाग उनके हैं जो आपकी अंगुली पर बंधे हुए। ये भाव है द्रौपदी, इसलिए रक्षा की। उत्तरा दौड़ी महाराज रक्षा करो, तो भगवान तुरंत अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपिच्य दर्शनम श्यामम तड़िद्वास समच्युतम। भगवान अच्युत अंगूठे के बराबर हो गए, गर्भ में पधारे, गदा के प्रहार से ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, रक्षा करी परीक्षित महाराज की। ऐसी कथाएं तो जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। इधर मां कुंती भगवान की स्तुति करती हैं, भगवान के नाम का गुणगान करती हैं और भगवान से कहती हैं हे गोविंद अभी आपने मेरी पुत्र वधू के बालक की रक्षा की। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं। कुंती जी भगवान के पास रो रहे हैं और हम किसके पास रोते हैं? कई माताओं को हमने देखा जब ज्यादा दुख होता है तो पड़ोसियों के पास रोने लगते हैं, महाराज ऐसा हो गया वैसा हो गया। पड़ोसी सामने पे कहते बहन बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ, और जब वो बहन चली जाए तो कहें अच्छा हुआ इसके साथ। ऐसा ही होना चाहिए। और कुछ तो ऐसे हो जो कहें अभी कहां, अभी तो और होगा। इसीलिए समाज से कहोगे तो कुछ नहीं होगा। कुंती भगवान के पास रो रही है और वरदान क्या चाहती है? भगवान ने कहा मांगो बुआ क्या चाहिए? कुंती ने कहा महाराज अगर देना चाहते हो तो एक वरदान चाहिए कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव दर्शनम। दुनिया में सब सुख चाहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? ये भगवान हमें सुखी रखना, सुखी रखना। कुंती कहती है प्रभु हमें सुख नहीं, हमें दुख चाहिए। विपतः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे जगद्गुरु, और दुख मैं इसलिए मांगती हूँ क्योंकि जब तक जीवन में दुख था तुम हमारे साथ थे, और आज सुख आया, महाभारत जीत गए, सुख के दिन आए तो तुम जा रहे हो द्वारका।
अरे हमें तो वही दुख पसंद है जिसमें तुम हमारे साथ रहो, उस सुख का हम क्या करेंगे जिसमें तुम ही हमारे साथ रहो। ये भाव है कुंती का। स्तुति करती है कुंती मां भगवान की। इस प्रकार कुंती चरित्र की कथा सुनाई। तो आइए, समय भी काफी हो गया है, तो आज की परम मंगलमयी कथा को यहीं विश्राम करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तजनों को एक आरती वहां ले जाइए, उनकी आरती उतारिए। विष्णु भगवान की है आरती, भक्तजनों को भगवान देता
हरे कृष्णा हरे हरे